Hey guys, this is शौनक एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए किस चीज़ के डिफरेंशिएशन के, जो कि आप लोगों ने, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ कि 11th क्लास में पढ़ा होगा, बट कई बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा। तो आज हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे एंड फॉर्मूले से स्टार्ट करने के बाद में हम लोग लेवल वाइज लेवल पढ़ते हुए चलेंगे कि डिफरेंशिएशन में हमें पढ़ना क्या क्या है एंड क्या क्या टॉपिक्स हम लोग के उसमें होने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने साथ में एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, सो दैट जो भी मैं हम लोग यहाँ पे मैं जो भी यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। लेट अस सी द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले अगर बेसिक फॉर्मूलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, आपको इसके आंसर्स बताने हैं। अगर आपको आंसर्स आते हैं देन इट्स गुड, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, और अगर नहीं आते हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। लेट अस सी द आंसर्स ऑफ द फॉर्मूलेज वन बाय वन। फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। The differentiation of x to the power n is n x to the power n minus 1। देन e to the power x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम e to the power x ही होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है। देन sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। c इंटू एफ एक्स का मतलब है दिस c इज बेसिकली अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर आता है। सो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट को बाहर किया एंड डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, फंक्शन का करेंगे। सी अगर अकेला कांस्टेंट होता जैसे 7 होता तो 7 का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन 7 के साथ अगर कोई फंक्शन है तो 7 बाहर आएगा। ये हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट इज cos x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। देन cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a। देन कमिंग टू नेक्स्ट रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट x। वैसे रूट x का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते थे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सी रूट x को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1 बाय 2, और इसी में हम क्या कर सकते हैं, इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो आई कैन यूज n x टू द पावर n माइनस 1, जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला था, उसी से हमने रूट x का डेरिवेटिव निकाला, दैट इज 1 बाय 2 रूट x। बट इसे मैंने एज अ फॉर्मूला इसलिए लिखा है क्योंकि आपके क्वेश्चंस में कई बार ये टर्म यूज होने वाली है, तो बेटर है आप इसको लर्न कर लें, तो आपको वहाँ पे ये सब कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी में एक और चीज अभी बची है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो बेसिकली जो tan इनवर्स एक्स होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम लोग को कौन कौन से फॉर्मूले इसमें नोट डाउन करने हैं। अब डिफरेंशिएशन में हमें आखिरकार पढ़ना क्या क्या है, तो लेट अस सी कि डिफरेंशिएशन में हमें पता क्या क्या होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ 12th का आपका वो कंटेंट क्लियर है, दैट इज 100% आपने डिफरेंशिएशन को पढ़ा है। तो लेट अस सी क्या क्या आप लोग को उसमें पढ़ना है। सो सबसे पहले हम आते हैं नीचे, एंड ये आप लोग को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूलाज तो आपको समझ में आ गए कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब जो भी डिफरेंशिएशंस होंगे तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में आएंगे। नेक्स्ट आपको आएगा प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट आपको मिलेगा इसमें डिवीजन रूल। ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लोग के 11th में भी थे, अगर नहीं थे तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे, एंड इसके बाद में आप लोग आओगे 12th टॉपिक्स पे।
डिवीजन रूल के बाद नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज चेन रूल। यस, चेन रूल से आपका 12th का डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। नाउ कमिंग टू चेन रूल, चेन रूल के बाद नेक्स्ट आप नोट डाउन करिएगा दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन के बाद आप नेक्स्ट नोट डाउन करिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट 7th अगर हम बात करें तो 7th आप नोट डाउन करिएगा दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। देन इसके बाद में आप नेक्स्ट नोट डाउन करिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। एंड देन इसके बाद आप नोट डाउन करिएगा डबल डेरिवेटिव। ये मैंने आप लोगों को इसलिए लिखवाया है ताकि आप लोग को जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, जब भी आप लोग को पेपर में क्वेश्चंस अगर आते हैं तो यू मस्ट नो कि कहाँ पे हमें जो भी क्वेश्चन आया है वो इनमें से किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यार इसमें हम ये चीज़ लगा सकते हैं, इसमें हम ये चीज़ लगा सकते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा इन मेथड्स के अलावा एक और पार्ट बचता है दैट इज हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसको करने का कुछ स्पेशल ट्रिक्स होता है। वो ट्रिक्स मैं आपको आने वाली वीडियोस में देने वाला हूँ, तो यू मस्ट नाउ लेट अस स्टार्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे मैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। उन रैंडम क्वेश्चंस में हो सकता है आप लोग मुझसे पहले कुछ आंसर्स ले आओ, तो लेट अस सी कि आपके आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ मैच करते हैं या नहीं। एंड कुछ अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उसको नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरे साथ साथ उसको समझते हुए चलिएगा ताकि आने वाले क्वेश्चंस भी आप अपने आप से कर सको। लेट अस सी अब मैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस। सो यहाँ पे मैं एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन लेता हूँ। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 8। नाउ सी, ये हम लोग का सबसे पहला फॉर्मूला था n x की पावर n-1। तो यहाँ पे n क्या है 8, सो यू कैन राइट 8 x टू द पावर 7। सबसे सिंपल फॉर्मूला ये होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और क्वेश्चन लिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 9/7। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझसे पहले निकाल सकते हो। ट्राई करिए एंड लेट्स सी क्या आंसर आता है। तो अगर यहाँ पे हम सेम फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करें तो इट विल गिव यू 9/7 x टू द पावर 9/7-1। दिस विल गिव यू 9/7 x टू द पावर 9-7/7। नाउ दिस इज द LCM that I had taken here. The 9/7 x to the power you will get 2/7. तो ये सेकेंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। लेट अस कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ 7x टू द पावर 5। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन है। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट के साथ फंक्शन है तो कांस्टेंट को ले लो बाहर। तो यहाँ पे मैं 7 को क्या ले लूंगा बाहर। एंड व्हाट आई हैव टू डू, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5। और x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन जो होगा वो फॉर्मूला नंबर 1 से होगा। तो ये हो जाएगा 7 इंटू x की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4। ये हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, n x की पावर n-1। यहाँ पे n कितना है 5, तो 5x की पावर n-1 गिव्स यू 4। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 5 35 x टू द पावर 4। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं कुछ रैंडमली क्वेश्चंस आपको अगेन दे रहा हूँ, लेट्स सी अब आप लोग इसके आंसर्स क्या क्या निकालते हो। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। देखते हैं इसका आप लोग कितनी जल्दी आंसर निकालते हो। एंड इसको पॉज करिए एंड जल्दी से इसका आप आंसर निकालिए और चेक करिए मेरे आंसर के साथ। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इफ दिस इज y एंड व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई हैव टू फाइंड dy/dx। अब बेटा इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक लिखने का तरीका भी होता है। वैसे ये क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, बट मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम में अगर आता है या कुछ भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आते हैं तो आपको उसको किस तरीके से लिखना होता है। सो आई हैव टू राइट d/dx ऑफ 5x की पावर 6 प्लस d/dx ऑफ 2/3 x की पावर 1/5 प्लस d/dx ऑफ 2 √x।
सबसे पहले अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है तो मैंने सबके पास डी बाई डी एक्स लगा दिया। अब सबके पास जब डी बाई डी एक्स लगा दिया तो जो भी उसमें कांस्टेंट टर्म्स दिख रही हैं वो हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो आएगा दैट विल गिव यू 5 बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस 2/3 बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 1/5 प्लस 2 बाहर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। नाउ अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है जो भी अंदर वाली टर्म्स है। देखते हैं क्या आंसर आता है। तो दिस विल गिव यू 5 6 एक्स की पावर 5, कौन सा फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, n एक्स की पावर n-1 प्लस 2/3 एक्स की पावर 1/5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/5 एक्स की पावर 1/5 माइनस 1 प्लस 2 बाहर, रूट एक्स का मैंने आपको याद करवाया था, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये हमने डायरेक्ट यूज कर लिया यहाँ पे। दिस विल गिव यू 30 एक्स टू द पावर 5 प्लस 2/15 एक्स टू द पावर -4/5 प्लस 1/रूट एक्स। दो चीज़ें मैं इसमें कुछ बच्चों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे नीचे मेरे पास 1/रूट एक्स बचा। देन इसके बाद में यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/5 माइनस 1 आज भी, क्योंकि कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो 1/5 माइनस 1/1, एलसीएम इज 5, यू विल गेट 1 ओवर हियर एंड 1 5 इज 5, यू विल गेट -4/5। अगर आपको एलसीएम में भी दिक्कत आती है तो ऊपर आई बटन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मैं आपको एलसीएम के कुछ एग्जांपल्स वहाँ पे आप सीख पाओ। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। y अगर आपको दिया है 6 एक्स की पावर 7/2 माइनस 1/x, ठीक है। तो लेट्स सी इसको आप कैसे करते हैं और मैं यहाँ पे कैसे करता हूँ। सो I have to find dy by dx, so it will give you d by dx of 6 x की पावर 7/2 माइनस d by dx of 1/x। अब देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 6 बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है, x की पावर 7/2 का। 1/x का क्या करें, तो डेट 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, क्या करना चाहिए। तो कुछ किसी ने कुछ सोचा हो तो बताओ। वेल अगर आप लोगों ने कुछ सोचा है तो मैं इसको क्या करता, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता। इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर -1। सी, इसमें डिवीजन रूल भी लग सकता है, बट अभी हमने डिवीजन रूल नहीं पढ़ा है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को तो इसी से यूज़ करना पड़ेगा। डिवीजन रूल हम जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, बट फिलहाल के लिए हम इसे कैसे कर सकते हैं, 1/x को हम लिख सकते हैं x की पावर -1 एंड दिस विल अगेन कम टू योर फॉर्मूला नंबर 1। ये हो जाएगा अब आप लोगों का 6 x की पावर 7/2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7/2 x की पावर 7/2 माइनस 1 माइनस x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 x की पावर -2। ये जो मैंने लिखा है ये डायरेक्टली हमने फर्स्ट फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। तो लेट्स सी क्या बचता है हमारे पास में, 2 1 2 2 3 6, तो विल गेट 3 x टू द पावर 7 में से 2 गया 5/2 माइनस माइनस प्लस x टू द पावर -2। So this is our required differentiation. Now coming to the product rule, देखते हैं product rule and division rule में क्या होता है। So let us start product rule. Now in product rule you have to write one formula, differentiation of u into v is equal to, अभी दो फंक्शन है, एक u एक अलग फंक्शन है, v एक अलग फंक्शन है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन बाहर, मतलब u को मैंने बाहर रखा, डिफरेंशिएशन मैंने किया v का, प्लस v को बाहर रखा, डिफरेंशिएशन किया मैंने u का, दैट्स इट। दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे वो हम एक बार देखते हैं। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्वेश्चन ले लिया d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स। सी देर आर टू फंक्शंस, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं एंड आपके ऊपर वाले फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सपोज फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, x का करेंगे, प्लस x बाहर, डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे,
ई की पावर एक्स का करेंगे। लेट अस सी क्या मिलता है, ई की पावर एक्स ऐसे ही। अब एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 प्लस एक्स ऐसे ही। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स। सिंपल, तो ये हमारा आंसर आ गया ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स। तो दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोडक्ट रूल का एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया, बट ये क्वेश्चंस एग्जाम में अगेन नहीं आने वाले हैं। जो आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियोस को पढ़ने के लिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं आप उसका प्रोडक्ट रूल किस तरीके से सॉल्व करते हो। द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू ई टू द पावर x log x। देखते हैं आप इसमें क्या प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। इसका आंसर निकालिए और मैं भी निकालता हूँ। सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू ई टू द पावर x बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस log x बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर x। नाउ ई टू द पावर x बाहर, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, देन ई की पावर फिर इसके बाद में log x हम लोग का बाहर है तो log x हमने बाहर रखा, एंड ई की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा ई की पावर x। दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो हमने देखा। मतलब अगर हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया है तो उनका डिफरेंशिएशन हमने कैसे किया वो हमने देखा। फिर प्रोडक्ट रूल जो होता है उसमें हमने कैसे डिफरेंशिएशन किया यूजिंग प्रोडक्ट फॉर्मूला। फिर आता है हम लोगों का नेक्स्ट डिवीजन रूल। लेट अस सी डिवीजन रूल में क्या होता है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिवीजन रूल। नाउ डिवीजन रूल को कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ये भी कई जगहों पे यूज होने वाला है। सो लेट सपोज आपको एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल्स टू u अपॉन v। अपॉन के फॉर्म में मतलब डिवीजन फॉर्म हो गया। तो अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका नीचे वाले का तो आपको होल स्क्वायर करना ही है, मतलब सिंपली v स्क्वायर। जो नीचे होगा उसका स्क्वायर कर देना है। फिर जिसका स्क्वायर किया उसे कुछ मत करो, दैट मीन्स v एज इट इज। u का डिफरेंशिएशन माइनस लगता है इसमें एंड रिवर्स कर दो, u बाहर v का डिफरेंशिएशन। दिस इज द डिवीजन रूल। तो अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। लेट अस सी। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है और अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अगर आपको आता हो तो मुझसे पहले आप करके उसका आंसर चेक कर सकते हो। सो द क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x अपॉन साइन x। लेट्स सी आप लोग क्या आंसर निकालते हो और मैं क्या आंसर निकालता हूँ। सो अप्लाइंग द डिवीजन रूल, dy बाई डी एक्स हम करते हैं तो नीचे वाले का सबसे पहले मुझे क्या करना है स्क्वायर। तो आई कैन राइट साइन x का होल स्क्वायर। नाउ ये होने के बाद में साइन x एज इट इज, उससे कुछ नहीं करेंगे। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, e की पावर x का, माइनस e की पावर x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे साइन x का। नाउ जस्ट डू द डिफरेंशिएशन, यू विल गेट साइन x। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, ऐसे ही साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और नीचे आ जाएगा आपका साइन x का होल स्क्वायर। दैट्स इट। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या साइन x का होल स्क्वायर एंड साइन x स्क्वायर एक ही बात होती है, या साइन स्क्वायर x, क्या ये तीनों एक ही बात है या अलग अलग है? दैट इज योर की कॉन्सेप्ट। ये अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कई जगहों पे आपको अटकाएगा। तो बेटर है इसको जितनी जल्दी सॉल्व कर लो उतना क्लियर है। तो द क्वेश्चन इज कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर एक्स, क्या ये तीनों चीज़ें एक ही है या अलग अलग है? दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वेल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप लोग का जो साइन एक्स का होल स्क्वायर है वो इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स के, विच इज़ नॉट इक्वल टू साइन, ये इसकी इक्वल नहीं होता। मतलब आपका साइन एक्स का होल स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज साइन स्क्वायर एक्स, और रिवर्स भी हम उसको लिख सकते हैं, बट आप
इसको साइन एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है क्योंकि मैं ये लेवल अप करके दे रहा हूँ। द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x अपॉन log x। यस, यहाँ पे आपके पास में डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों लगेंगे। अगर आपको पता हो तो हम लोगों ने बचपन में एक बोर्डमास रूल पढ़ा है, तो इसके अकॉर्डिंगली बोर्डमास के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि मल्टीप्लिकेशन रूल पहले लगेगा कि डिवीजन रूल पहले लगेगा, तो आई थिंक आपको आंसर क्लियर है कि पहले इसमें डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, एंड जब अगर कभी मल्टीप्लिकेशन रूल उसमें आता है तो हम वो बाद में लगा सकते हैं। तो लेट अस सी इसमें हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज, स्टेप नंबर 1 तो वही है कि नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करना ही है, तो यू कैन राइट log x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट log x जो रहेगा वो बाहर रहेगा। डिफ्रेंसिएशन अगर हम करते हैं किसका करेंगे, e की पावर x sin x का करेंगे, माइनस e की पावर x sin x बाहर, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x यहाँ पे करेंगे। सो ये हमने लगा दिया डिवीजन रूल। अब इस डिवीजन रूल में हमें एक चीज़ और दिख रही, कहीं ना कहीं पे प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है। प्रोडक्ट रूल कहाँ लग रहा है, इसमें लग रहा है e की पावर x sin x में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन के बीच में क्या है, प्रोडक्ट है, इसलिए वहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। लेट अस सी अब क्या होगा। तो log x हम लोग का ऐसे ही रहेगा, और मैं उस डिफ्रेंसिएशन में लगा देता हूँ प्रोडक्ट रूल, दैट इज e की पावर x बाहर, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x प्लस sin x बाहर, e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x माइनस e की पावर x sin x एज इट इज, log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय एक्स, तो ये नीचे आ गया हम लोग का 1 बाय एक्स, और होल अपॉन में क्या चल रहा है, होल अपॉन में चल रहा है log x का होल स्क्वायर। ठीक, नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि क्या log x का होल स्क्वायर, log x स्क्वायर एंड log स्क्वायर x क्या सब सेम है? नहीं, this cannot be written as this and this again cannot be written as this। log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम इसको दोनों तरीके से नहीं लिख सकते हैं, वेयर एज साइन वाला केस में आपको डिस्कस कर चुका हो, उसको आप वापस से गो थ्रू करिएगा, बट log के साथ उसको कंपेयर मत करिएगा। सो आई होप यहाँ तक आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें चीज़ों को करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चेन रूल, दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से आप लोगों का मेन डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया डिवीजन रूल। नाउ आप लोगों को अब कंसेप्ट किस किस का चीज़ का क्लियर है कि भाई बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर फंक्शन का दिया होता है तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल अगर दिया है तो उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करें, एक अगर हमें फंक्शन का प्रोडक्ट दिया है तो उस यूजिंग प्रोडक्ट रूल हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन हमें ये पता है कि अगर हमें डिवीजन के फॉर्म में फंक्शन दिया है तो हम डिवीजन रूल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इसके बाद अब आप लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज चेन रूल। यहाँ से आप लोग का मेन 12th स्टार्ट होता है, जो कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर।